हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए 40 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमने ओलिव बोर्ड द्वारा प्रोवाइड कराए गए फ्री मॉक टेस्ट से लिए हैं। बाकी के सेक्शन जैसे रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन, इनके लिए आप इस फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which bank has been named as Asia's safest bank for the 12th consecutive year? So the right answer is option D. डीबीएस बैंक को लगातार 12वें वर्ष एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में नामित किया गया है। साथ ही आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जर्मनी का KfW ये है वर्ल्ड का सेफेस्ट बैंक। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली Which of the following has partnered with SatSure Analytics for satellite-based crop monitoring and predictive analytics? So friends, हाल ही में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने उपग्रह आधारित फसल निगरानी और भविष्यगामी विश्लेषिकी के लिए SatSure Analytics के साथ साझेदारी की है। Which state became first to go digital in public education? So the correct answer is option सी। सार्वजनिक शिक्षा में डिजिटल होने वाला पहला राज्य है केरला। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। तो निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन देखते हैं। नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस रिलीज्ड द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। ये सही है। The index ranked states on 4 key parameter: policy, business, ecosystem, export performance। ये भी सही है। गुजरात came second in the export preparedness index 2020 which was topped by महाराष्ट्र। ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि गुजरात जो है इस इंडेक्स में टॉप किया है और इसके बाद आया है महाराष्ट्र। इसलिए डी ऑप्शन भी आपका सही है। EPI 2020 was the first edition of the index। आगे बढ़ते हैं। Which country recently hosted the Asia Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting 2020? So friends, मलेशिया ने हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नेतृत्व बैठक 2020 का आयोजन किया है। Which of the following ministry joined with आयुष to set up an आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना के लिए आयुष के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये शामिल हुआ है। Which among the following is not a startup which was identified as promising solutions in the Sri Shakti Challenge organized by MyGov? तो फ्रेंड्स, तन्मात्रा इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड वो स्टार्टअप नहीं है जिसे MyGov द्वारा आयोजित श्री शक्ति चुनौती में आशाजनक समाधान के रूप में पहचाना गया था। Who won the पुस्कस अवार्ड फॉर बेस्ट गोल इन 2020? तो 2020 में सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए पुस्कस पुरस्कार साउथ कोरिया के स्ट्राइकर सॉन ह्यूंग मिन इन्होंने जीता है। इंडियाज फर्स्ट लॉन्च हार्डवेयर फॉर द ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम वाज डिलीवर्ड टू इसरो रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भारत का पहला लॉन्च हार्डवेयर इसरो को हाल ही में लार्सन एंड टोब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी LNT द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। Government recently announced 10 best performing police stations in India. Police station belonging to which state was adjudged the best among the list? सरकार ने हाल ही में भारत में 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों की घोषणा की है। मणिपुर राज्य जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। मणिपुर राज्य का पुलिस स्टेशन सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। What is the theme of International Migrants Day 2020? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 जो कि 18 दिसंबर को मनाया गया, इसका जो थीम रहा है, जो मुख्य विषय रहा है, ये रहा है री-इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। Who became the first Indian to be appointed as the global CEO of the multinational footwear and fashion accessories manufacturer Bata? सो फ्रेंड्स, बहुराष्ट्रीय फुटवियर और फैशन सहायक निर्माता बाटा के वैश्विक CEO के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं संदीप कटारिया। इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम क्लस्टर वाज अनाउंस्ड टू बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स?
तो भारत का पहला समुद्री क्लस्टर गोवा राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है। हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली बैग्ड प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर प्राइज 2020? सो फ्रेंड्स, रंजीत सिंह दिसाले, इन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। Which of the following became the first union territory in India to become 100% organic? So friends, लक्षद्वीप भारत का 100% जैविक बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। Who among the following has been appointed as the first chief information officer of the US Army? So राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। In November 2020, which of the following institutions Accelerator Lab in India launched Grassroot Innovation Database Grid with the aim to foster inclusive development? नवंबर 2020 में UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की उत्प्रेरक प्रयोगशाला यानी एक्सेलरेटर लैब ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारित नवाचार आंकड़ा आधार शुरू किया है यानी ग्रासरूट इनोवेशन डेटाबेस। India's first contactless payment technology launched by Titan and SBI is based on which of the following technologies? Titan और SBI द्वारा शुरू की गई भारत की पहली स्पर्श रहित यानी कॉन्टैक्टलेस भुगतान तकनीकी ये फ्रेंड्स NFC तकनीक पर आधारित है। NFC मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ICICI Bank in November 2020 signed a MOU with which of the following bank to support SMEs and startups? तो फ्रेंड्स ये ICICI है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नवंबर 2020 में ICICI बैंक ने SME और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए HDFC बैंक के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। Which state government launched द्वारे द्वारे पश्चिम स्कीम एंड करमाई धर्मा स्कीम? तो फ्रेंड्स ये स्कीम लॉन्च की है वेस्ट बंगाल ने। कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इज अ लैबोरेटरी ऑफ द DRDO लोकेटेड इन। कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ये DRDO की एक प्रयोगशाला है जो कि चेन्नई के अवादी में स्थित है। Who among the following is not a member of RBI's 5-member committee under KV Kamath which recommended parameters for loan restructuring? तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से जो बीबू प्रसाद कनुंगो है ये केवी कामत के तहत RBI की 5 सदस्यीय समिति के सदस्य नहीं है जिसने ऋण पुनर्गठन के लिए मापदंडों की सिफारिश की है। तो बाकी जो इनमें आप देख पा रहे हैं दिवाकर गुप्ता, TN मनोहरन, अश्विन पारेख और सुनील मेहता ये सभी इसमें मेंबर हैं। Which bank has launched a tech-based loan management solution, LANS, the lending solution? So, पंजाब नेशनल बैंक ने एक टेक आधारित ऋण प्रबंधन समाधान LANS, the lending solution लॉन्च किया है। Asian Development Bank in December 2020 has approved a $190 million loan for upgradation of which city's power distribution system? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिसंबर 2020 में बेंगलुरु शहर की बिजली वितरण प्रणाली के उन्नयन के लिए $190 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूस्ड अ 3-in-1 अकाउंट ऑन December 10? तो 10 दिसंबर को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 3-in-1 खाता पेश किया है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग सॉफ्ट लोन्स इज नोन एज सुलभ ऋण देने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कंसेशनल फंडिंग। रिसेंटली वर्चुअल बिजनेस कॉन्क्लेव विद CLMV कंट्रीज ऑर्गेनाइज्ड बाय CII। CLMV रेफर्स टू हाल ही में CII द्वारा CLMV देशों के साथ वर्चुअल बिजनेस कॉन्क्लेव को आयोजित किया गया है। CLMV का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन होगा सी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका सही आंसर है कंबोडिया, लाओ PDR, म्यांमार एंड वियतनाम। लाओ PDR मतलब जो लाओस कंट्री है, PDR का मतलब होता है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। An AI-based chatbot named Pi for product awareness was released by which of the following organization?
उत्पाद जागरूकता के लिए PAI नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है, यानी NPCI द्वारा। और NPCI के MD एंड CEO कौन है? दिलीप आस्पे। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। Which of the following borrower account has been exempted from the process of automated recognition of NPAs as mandated by RBI in September 2020? सितंबर 2020 में RBI द्वारा अनिवार्य रूप से NPA की स्वचालित मान्यता की प्रक्रिया से निम्नलिखित में से किस उधार खाते को छूट दी गई है? तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव एज ऑल अकाउंट्स आर टू बी इंक्लूडेड। किसी को भी छूट ऐसा नहीं है कि दी गई है, सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। जो भी आपको ऊपर दिख रहे हैं सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। वेद मेहता हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ, वेद मेहता जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध राइटर थे। इन सितंबर 2020 IIT Roorkee and NIUA signed an MOU for inclusive development in the backdrop of basic program. NIUA works under which of the following ministry? सितंबर 2020 में IIT रुड़की और NIUA ने बेसिक कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में समावेशी विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। NIUA ये फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। इंडिया एट 75 समिट मिशन 2022 एड्रेस्ड बाय नितिन गडकरी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फ्रेंड्स ये जो मिशन है ये ऑर्गेनाइज किया गया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII के द्वारा। हु रोट द बुक ओह मिजोरम अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोएम्स ऑन मिजोरम? तो ओह मिजोरम नामक पुस्तक लिखी है यहाँ के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने। Who has been appointed as the first chairman of International Financial Services Centers Authority? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं इंजेति श्रीनिवास। Thoughts and Reflections is a book written by who among the following? तो Thoughts and Reflections बुक लिखी है प्रणब मुखर्जी ने, जो कि हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। और इनकी और बुक्स अगर हम बात करें तो द कोलिशन ईयर्स, द ड्रामेटिक ईयर्स, द टर्बुलेंट ईयर्स। The type of check which is payable to any person presenting it for payment and requires no endorsement is referred to as। चेक का वह प्रकार जो भुगतान के लिए प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए देय हो और बिना किसी समर्थन के आवश्यकता होती है, इसको कहते हैं बेयरर चेक। आर्टेमिस विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्टेमिस जो हाल ही में खबरों में था, ये फ्रेंड्स नासा का एक मून मिशन है। In September 2020, India became the member of United Nations Commission on Status of Women. Pick out the incorrect statement from the following. तो सितंबर 2020 में भारत महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य बन गया है, तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है? तो फ्रेंड्स जो पहला कथन है कि द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन इज अ फंक्शनल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये गलत है। In September 2020, India became the member of United Nations Commission on Status of Women. Pick out the incorrect statement from the following. ये फ्रेंड्स फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसमें आप ये देखिए, इसमें जो ये है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसका सदस्य है। जो ये कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, ये इसका जो है एक फंक्शनल कमीशन है। किसका? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल? तो इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल। तो फ्रेंड्स आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आप इनका फ्री मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें बाकी सेक्शंस के लिए, रीजनिंग और इंग्लिश डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। और साथ में फ्रेंड्स आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। थैंक यू गाइस।